हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माय कोचिंग नेम इज इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग फॉर विजन एंड माय यूट्यूब चैनल नेम आईएससी लर्न साइंस विद कंसेप्ट। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉल कंसेप्ट। किसके बारे में बात करेंगे? मॉल कंसेप्ट के बारे में। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा मॉल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक चीज़ है और इस पर हम लोग टोटल लेक्चर करेंगे। तो जो मॉल कंसेप्ट है, मॉल क्या है? मॉल इज ए नंबर, मॉल इज ए नंबर, मॉल इज ए नंबर। ये जो है नंबर को बताता है। जो हमारा मॉल है वो किसको बताता है? नंबर को। मॉल एक संख्या है, मॉल एक क्या है? संख्या। जैसे हम लोग बोलते हैं एक जोड़ा, क्या बोलते हैं? एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब होता है दो। जैसे हम लोग बोलेंगे एक दर्जन मतलब 1 डोजन, इसको क्या बोलेंगे? 1 डोजन। एक दर्जन, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 12। उसी प्रकार हमारा जो एक मॉल होता है ना, या हम लोग एक मॉल बोलेंगे, इसका मतलब हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना संख्या के बराबर होता है। तो जिस प्रकार हमारा एक जोड़ा 2 के बराबर होता है, एक दर्जन 12 के बराबर होता है और एक मॉल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। लेकिन ये नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इसको मतलब केमिस्ट्री में बार बार यूज किया जाता है? तो ये जो नंबर है इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक का नाम है और उसी ने इस नंबर को दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इसको डिनोट करते हैं NaC। किससे डिनोट करते हैं? NaC। ये इसका सिंबल है। NaC किसको डिनोट करते हैं? एवोगाड्रो नंबर को। तो जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 होता है, उसी प्रकार एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यानी कि मोल किसको बताता है? नंबर को बताता है। किसको बताता है? नंबर। जैसे कि हमें मालूम है जो कार्बन है, तो एक कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो कार्बन के एटम उसमें क्या है? प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या है? कार्बन है। और तीनों के भार को, है ना, तीनों के यदि भार को जोड़ देंगे, तीनों के मास को हम ऐड कर देंगे तो कार्बन का मास निकल जाएगा। तो हमें मालूम है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है? वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम होता है। इतना मास होता है एक प्रोटॉन का। कितना प्रोटॉन का? एक प्रोटॉन का। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम होता है। कितना होता है? 31 ग्राम होता है। सॉरी 28 ग्राम होता है। कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और ये आपको 28 ग्राम कितना होता है? 28 ग्राम होता है। जब किलोग्राम में लेंगे तब वो आपको, जब इसको किलोग्राम में हम लेंगे तब हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि मास ऑफ प्रोटॉन, एक मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इतना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? इतना है। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इतना। तीनों को यदि जोड़ दें तो यहाँ कितना है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 से यदि मल्टीप्लाई इसको भी कर देंगे, इसको भी और इसको भी, और तीनों को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? कार्बन का मास हो जाएगा। कार्बन एटम का मास हो जाएगा। किसका मास हो जाएगा? कार्बन एटम का मास। आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा? कार्बन एटम का मास हो जाएगा। तो फिर से हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोटॉन का, किसी भी परमाणु का प्रोटॉन, है ना, किसी भी परमाणु का एक प्रोटॉन का जो मास होगा, P से प्रोटॉन में M से मास, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.67। यहाँ पे क्या होता है आपको? जो 3 होता है, यहाँ 5 होता है, इंटू 10⁻24 ग्राम। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। तो ये जो दोनों का मास है लगभग बराबर है। अंतर यही है कि 7 के बाद 3 है, 7 के बाद 5, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों का जो मास होता है, एक मास ऑफ प्रोटॉन और किसी भी परमाणु के, दोनों बराबर होगा। तो हम लोग 3 को यहाँ से हटा सकते हैं।
लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उससे इतना ज़्यादा। और इसीलिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो यदि हम बात के एग्जांपल में हम कार्बन लिए, तो कार्बन जब हम लोग लेंगे, कार्बन एटम लेंगे, तो कार्बन का जब एटम मतलब परमाणु लेंगे, इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन होगा प्लस 6 न्यूट्रॉन होगा प्लस क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का मास निकल, कार्बन एटम का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, कार्बन एटम का मास निकल जाएगा। और हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू, तो इसका तो वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर। तो इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो मास हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना जीरो, तो 6 का भी 6 गुना जीरो जीरो हो जाएगा। तो यही दोनों को हम गिनती करते हैं, यही दोनों क्या करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारा है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसी को हम लोग बोलते हैं एक AMU। क्या बोलते हैं, एक AMU। पिछले लेक्चर में मैंने AMU के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और ये वैल्यू कहाँ से आए, ये वैल्यू जो 1.67 आपका है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम जो है, ये वैल्यू जो हमारा आता है वो यदि हम 1/6.022 इंटू 10⁻23 करें तो ये वैल्यू आपको इतना आ जाता है ना, इसको बोलते हैं। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक AMU। क्या बोलते हैं, एक AMU। मतलब ये परमाणु का SI यूनिट है, परमाणु का SI यूनिट है। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो यदि हमारा एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास बराबर है, लगभग बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो यहाँ कितना 6 प्रोटॉन, तो हो जाएगा 6 AMU प्लस इसका भी मास लगभग बराबर है, तो क्या बोलेंगे 6 AMU, तो 6 6 12 AMU। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक कार्बन एटम का जो मास होगा, एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 AMU। अब 12 AMU होता है ना। ये हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 12। क्योंकि कार्बन के और भी समस्थानिक है, जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 12 है ना, और भी समस्थानिक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 12। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे, आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। तो मॉल के बारे में बस एक ही बात जानना है कि मॉल एक नंबर है। अब वो केमिस्ट्री के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे महान वैज्ञानिक एवोगाड्रो के द्वारा गया नंबर है वो ये होता है कि यदि हम एक तत्व की बात करेंगे, एक एटम को एक तत्व से कंपेयर करेंगे और एक मॉलिक्यूल को कंपाउंड से जब कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यदि हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं, जैसे कि हम सपोज दैट, जैसे हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो यदि हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, कितना लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, तो इसमें जो हमारा जो कार्बन एटम्स होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, 23 कार्बन का एटम्स, 23 कार्बन का एटम्स। और ये जो, और एक मोल, तो ये मोल कंसेप्ट में हम अभी बताएं कि जो एक मोल होता है वो कितना होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन, इसको बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 बोल सकते हैं। मतलब एक मोल मतलब होता है इतना एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेगा। ऐसे हम एग्जांपल के लिए यदि हम ले लेते हैं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन का एटम्स, नाइट्रोजन का एटम्स। हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी तत्व के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि करीब करीब हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और उसमें करीब 94 मतलब 94 जो तत्व है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना। तो जो हमारा तत्व है उसमें हम लोग किसी तत्व के बारे में बात करेंगे तो 1 मोल जो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा वो कार्बन होगा, तो किसी भी तत्व का जो 1 मोल होगा उसमें जो
परमाणु की संख्या होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और वो नियत संख्या क्या है, वो ये है 6.022 × 10⁻23, जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो यदि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसमें भी इतना ही ऑक्सीजन का एटम होगा। यदि हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और मास कितना होता है आपको 40 होता है। तो यदि हम 40 ग्राम कैल्शियम की बात करेंगे तो उसमें जो परमाणु संख्या होगा, एटम की संख्या होगा, इतना है। इसीलिए ये नंबर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए, और इस नंबर का जो खोज किया था वो महान वैज्ञानिक कौन किया था, एवोगाड्रो ने खोज किया था। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग आगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यदि मोल निकालने का फार्मूला यही होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। अब हम मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास को हम लोग जो यहाँ पर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, जो मोलर मास है हमारा, जो मोलर मास है ना, उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ही बोल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। या हम लोग इसको ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। क्या इसका संबंध है, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट एक हमारे पास प्रश्न है ऐसा कि जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि फाइंड, जैसे क्वेश्चन हमारा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो हमें मालूम है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो मास होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 816, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना, हम लोग जानते हैं मास हमें 16 होता है। और यदि हम तो यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतना 48 ग्राम में निकालना, कितना निकालना हमें, 48। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होगा वो क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेंगे तो उसका जो मास होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं, मास ऑफ, क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होगा, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, और इसी को बोलेंगे मोलर मास। इसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास। 1 मोल के मास को बोलेंगे मोलर मास। तो नंबर ऑफ मास होता है गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना, 48, तो हो जाएगा 48 बटा 16, 48, तो हो जाएगा 3 मोल्स। कितना मोल्स हो जाएगा, 3 मोल्स। कितना मोल्स हो जाएगा हमारा, 3 मोल्स। कहने का मतलब ये है। अब इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो बार बार हमें कन्फ्यूजन होता है ना, इसको हम बताएं। इसमें हम लोग एक चीज़ बात करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का जो मास लेंगे, ऑक्सीजन एटम का जब मास लेंगे, इसका जब मास लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 16 AMU। क्या बोलेंगे, 16 AMU। ऑक्सीजन जो हमारा होता है ऐसे होता है 816। उस दिन हम बताए थे रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, हमारा लेक्चर है वो देख सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU। लेकिन हम जब बोलेंगे 1 मोल, तब जब ऑक्सीजन तब इसका मास हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तब जब ये ऑक्सीजन का मास होगा कितना होगा, मतलब यदि यहाँ एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है ना, और AMU का बताए थे, AMU मतलब इसको AMU का वैल्यूज होता है 1.66 या 1.67 या 1.66 × 10⁻24 ग्राम जो होगा,
इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU। क्या बोलते हैं बाबू? 1 AMU। तो यदि यही एटम हम इतना संख्या में ले लेंगे तब जो उसका मास होगा वो क्या होगा? 16 ग्राम होगा। क्या होगा? 16 होगा। यदि हम बोलेंगे, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉल्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग यहाँ देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 56। हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन 7 और 14 हम लोग लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। तो यहाँ पर जो हमारा, यदि हम लोग बोलेंगे कि एक नाइट्रोजन एटम, क्या बोलेंगे बाबू? एक नाइट्रोजन, तो हो जाएगा 14 AMU या 14 AMU। लेकिन जब बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब होगा 6.023 या 22 दोनों लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन का परमाणु या नाइट्रोजन एटम, और इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 14 ग्राम। कोई दिक्कत? इसका मतलब, और यही बोलते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास क्या होगा? 14 ग्राम। और यही 1 मोल को हम लोग बोलते हैं, 1 मोल का जो मास होगा इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास भी क्या बोलेंगे? 14 ग्राम। और इसी मोलर मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बाबू? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास भी 14 ग्राम। मतलब आप या 1 मोल का मास बोलिए, या मोलर मास बोलिए, या ग्राम एटॉमिक मास बोलिए, सब का मतलब एक ही होता है। अब ग्राम मोलिकुलर मास क्या है उसको बताते हैं, बस इसी से मिलता जुलता। आप मोलर मास बोलो, 1 मोल का मास, या मोलर मास बोलो, या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, सब का मतलब एक ही चीज़ होता है, सब एक ही चीज़ है। तो हमें क्या निकालना? 56 ग्राम में। तो हम जानते हैं कि ये मोलर मास ऑफ, मतलब 1 मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है? देखिए 14 ग्राम। कितना है? 14 ग्राम। कितना है? और इसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। क्या हो जाएगा बाबू? 14 ग्राम। तो हम अभी फार्मूला इसका लगा देते हैं, तुरंत क्या लगा देते हैं? सूत्र लगा देते हैं। तो हम जब फार्मूला इसका लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? गिवन मास। क्या है बाबू? गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास। तो बराबर क्या होगा? मास कितना दिया हुआ? 56 से दिया हुआ है ना, 56 ग्राम। अब मोलर मास कितना है? 14 ग्राम। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा? 14 चौके 56। तो नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा? कितना मोल हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4। कितना 4 होगा? नाइट्रोजन कितने मोल होंगे? 4। कोड आंसर होगा। हमें लगता है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के द्वारा हम यदि इन सभी चीज़ों को समझेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें, जैसे आपको मालूम है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, S8 है। ये जो एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। एटम से मिलकर बना। जैसे हाइड्रोजन की H2 की बात करेंगे तो H+H है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और S8 है तो S प्लस 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 S 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इस तरह से मिलकर बना। तो जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये भी हाइड्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणु या एटम बोले। लेकिन यही जब मिल गया, अब इसको क्या बोलते हैं? H2 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? H2 मॉलिक्यूल बोलेंगे, N2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल है। यदि हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए 1 मोल ऑफ N2 हैज 1 मोल ऑफ N2 हैज डैश एटम्स। तो हम तो जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है, जो पहले से जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.0
023 इंटू 10⁻23 होता, क्योंकि नंबर बताता, 1 मोल क्या बताता, नंबर बताता है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12, 1 जोड़ा बराबर 2 होता है ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, सैकड़ा में 100 होता। उसी प्रकार 1 मोल संख्यांक बता, संख्या क्यों फेमस है बता दिए, क्योंकि यदि हम जैसे कार्बन का मास क्या है 12 है, नाइट्रोजन क्या है 14 है, ऑक्सीजन का क्या है 16 है, कैल्शियम क्या है 40 है, क्लोरीन क्या है 35.5 है, या उसको हम लोग जो बोलेंगे एवरेज में तो 35 बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास में। तो उसमें जब हम लोग देखेंगे कि यदि हम 12 ग्राम कार्बन ले या 14 ग्राम नाइट्रोजन ले या 16 ग्राम ऑक्सीजन ले, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसको एटम बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं या कण बोलते हैं, वो इतना ही होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए इस नंबर का महत्व है 1 मोल का, इसीलिए। और इसको किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था, और इसको सूचित किससे करते हैं, Na से करते हैं। तो यदि हम बोलेंगे 1 ऑफ नाइट्रोजन है कितना एटम, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो इसीलिए N2 में क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, इसलिए 1 मोल ऑफ N2 में 2 है, N प्लस M, तो क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। यही बताना चाह रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो अभी जस्ट बता रहे हैं। जैसे हम लोग यदि सिंपल हम लोग बात करें, यदि हम ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, किसका एटम लेते हैं, ऑक्सीजन का एटम, तो ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, नाभिक होगा, है ना। नाभिक में ये यदि नाभिक है, क्या है नाभिक, न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस नाभिक हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, है ना, और चारों सेट कक्षा है ना, चारों सेट कक्षा। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये नाभिक है और ये क्या है कक्षा, ये क्या है दोनों ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब कक्षा, या इसी को सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल या कक्षा बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि यदि एक ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या सब लेते हैं, एक ऑक्सीजन एटम लेंगे, एक ऑक्सीजन एटम यदि हम लोग लेंगे तो क्या क्या है उसके अंदर, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 0 के बराबर होता है, 1/1.37 मास ऑफ क्या होता है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के मास से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कम होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसीलिए इसको जो ये इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या 0 के बराबर लेते हैं। तो 0 गुना 8 तो 0 होगा। अब इसको काउंट करते हैं, इसको क्या काउंट करते हैं, तो हमें मालूम है कि जो प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, थोड़ा अंतर है लगभग बराबर, और वो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का बोल रहे हैं ना, इसी को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। तो 8 + 8 क्या हो 16 AMU, क्या हो जाएगा 16 AMU। तो इसीलिए यदि हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल में कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मतलब O2 मोलिक्यूल है ना, तो उसमें जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैज नंबर्स कितना होगा, कितना नंबर्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, या कितना ऑक्सीजन एटम्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो 6 तो 2 है, तो 2 गुना 6.023 इंटू 10⁻23। ये चीज़ क्यों की अब बता रहे हैं। अब इसका मास के बारे में बोलेंगे, तो हम जब बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 8 और 16। तो चूँकि 1 मोल करेंगे तो अब AMU नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16 ग्राम, क्या लिखेंगे 16 ग्राम। और जब हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, तो अब यहाँ दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा O2, क्या हो जाएगा O2, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का इतना O2 का भी इतना, नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ O2, यहाँ एटम ले रहे हैं, यहाँ मोलिक्यूल ले रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का यदि 1 मोल है, ऑक्सीजन का कितना है 1 मोल है तो 16 ग्राम, यदि O2 का 1 मोल है तो 32 ग्राम, कितना हो जाएगा आपका 32 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 ग्राम। दोनों में यही डिफरेंस है। यदि हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे कि 1 मोल ऑफ सल्फर,
है ना, हैज मास। तो क्या हो जाएगा, तो सल्फर का हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 होता है। तो 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतना होगा। तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। लेकिन यदि हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ एसेट हैज मास, मतलब सल्फर कितना 8, उसका 1 मोल हैज मास, तो क्या हो जाएगा 32 गुना 8 ग्राम, 32 गुना 8 ग्राम। तो ये हमें समझना है। मोल के बारे में सिंपल समझना है कि एक संख्या है, और वो संख्या इसलिए है क्योंकि जो तत्व का जो मास होता है ना, तत्व का जो मास होता है, एटम नहीं बोलेंगे, एटम का एमयू में लेंगे, तत्व का जो ग्राम में लेते हैं ना, तो वो जो मास होता है, जैसे हम लोग कैल्शियम का 40 लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, लिथियम का 7 लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं ना, सोडियम का 23 लेते हैं, मास लेते हैं। तो वो जो 23 ग्राम है या ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, इसको हम लोग परमाणु बोले या एटम बोले, वो ऑलवेज रिमेन सेम। इसीलिए और वो जो नंबर सेम होता है वही एवोगाड्रो, मतलब 1 मोल के बराबर होगा, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। इसीलिए इस नंबर का हमारे केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मोलर मास हमारा है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल वो होता है मोलर मास। क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलर मास, है ना। तो मोलर मास में हम 2 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, मोलर मास में 2 पार्ट करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। हम लोग वेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वेट और मास में दोनों में डिफरेंस। एक मेरा लेक्चर मास वर्सेस वेट दिया हुआ है ना, मतलब मास और वेट में क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मास कभी चेंज नहीं होगा। यदि इसका मास यदि 10 ग्राम है, किसी भी प्लानेट पे किसी भी सैटेलाइट पर चले जाएंगे तो इसका मास 10 ही ग्राम रहेगा। लेकिन वजन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या होगा, बदलेगा। क्योंकि जितने भी पदार्थ है, जितने भी पार्टिकल है, जो भी या अदर प्लानेट्स है, सैटेलाइट है, सब का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसे पृथ्वी का 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंगली बदल जाता है। तो वेट मतलब हम सिंपल बोलेंगे, जिसको वजन या भार बोलते हैं, उसको फोर्स बोलेंगे, बल। लेकिन मास जो होता है वो जो भी, जैसे हम मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं क्या बोलते हैं, इतना वेट है, वो गलत बोलते हैं, मास होता है। इसीलिए हम लोग मास बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे। और एक होता है ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, मास लिखें, क्या लिखेंगे, मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये जो मोलर मास होता है ना, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ लिथियम एटम, 1 मोल ऑफ लिथियम एटम। तो 1 मोल ऑफ लिथियम एटम जो होगा, है ना, मास ऑफ, क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ लिथियम एटम, ये हो जाएगा 7 ग्राम, है ना, क्या हो जाएगा 7 ग्राम। इसी को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटम का, किसकी बात करेंगे, एटम का, इसीलिए इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। बस यही अंतर है और कोई बात नहीं है। 1 मोल ऑफ लिथियम एटम का मास लिए 7 ग्राम, है ना, बराबर 7 ग्राम। तो उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल का मास, है ना, 1 मोल का लिए, 1 मोल हम जानते हैं 6.023 गुना 10⁻23 उसी ग्राम। अब हम यदि बात करेंगे, ये एग्जाम्पल ले लिए, यदि हम इसी में बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर के कि 1 मोल ऑफ हम लोग ये लिखेंगे इसमें, ले लेते हैं जैसे O2, है ना, 1 मोल ऑफ मास ऑफ, यहाँ लिखते हैं मास ऑफ, यदि हम लोग लिखें मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, है ना, मोलिकुल। चूँकि ऑक्सीजन 2 हो गया तो उसको मोलिकुल बोलेंगे, अणु बोलेंगे, परमाणु नहीं बोलेंगे, एक से अधिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का हम लोग क्या जानते हैं, 8 और 16, यही जानते हैं। तो ये 16 मास नंबर है, तो यहाँ 1 मोल लेंगे, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एटम का लेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम होगा। चूँकि 2 है, 16 ग्राम, यहाँ पर कितना है 2, तो 32 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति। तो ये जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं बाबू, मोलर मास। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम, बोलिए, यहाँ एटम है, यहाँ मोलिकुल है, तो यहाँ बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास।
कोई दिक्कत? और बराबर क्या होगा? 32 ग्राम। बस यही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? बस यही। आगे कुछ हम प्रश्न ले लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें यदि हम लोग लेंगे मोलर मास ऑफ, जैसे 1 नंबर में हम लोग ले लें, क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि फाइंड मोलर मास ऑफ, फाइंड मोलर मास ऑफ। ए नंबर में हम लोग लिख लेते हैं नाइट्रोजन का। किसका लिखेंगे? नाइट्रोजन का। बी नंबर में लिख लेते हैं, बी नंबर में लिखेंगे फास्फोरस का, है ना। बी नंबर में फास्फोरस का मोलर मास लिखना, मतलब 1 मोल का मास लिखना। सी नंबर में हम लोग यदि ले लेते हैं आपको ऑक्सीजन का। डी नंबर में हम लोग यदि ले लेते हैं आपको क्या कहते हैं? H2 का, सॉरी H2 नहीं लेते, N2 का। ई नंबर में हम लोग यदि ले लेते हैं एसिड का। क्या लेते हैं? मोलर मास निकालना। क्या निकालना? 1 मोल का मास। तो यदि हम ए के बारे में बात करेंगे, मोलर मास नाइट्रोजन का, तो क्या होगा? 14 ग्राम। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। यदि हम बी नंबर में बात करेंगे फास्फोरस का, तो फास्फोरस का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको? 31। फास्फोरस का मास नंबर कितना हो? 31 ग्राम हो जाएगा। सी नंबर में ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यदि हम डी नंबर में बात करेंगे, N2 है, तो 1 N2 का 14, तो 2 N2 का तो कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। ध्यान रखना मोलर मास निकाल रहे हैं, है ना। जहाँ एटम रहेगा यहाँ ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, इसके केस में ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे। ध्यान रखना, यदि एटम रहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, जिसको मोलर मास बोलते हैं। सॉरी, ये मॉलिक्यूल है, सॉरी। यदि एटम रहेगा, एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है, यदि एक एटम रहेगा तो वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। और यदि हमारा क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और यदि हमारा 1 से अधिक रहेगा, जैसे यहाँ 2 एटम है, यहाँ 8 एटम है, तो यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे। बात वही है, 1 से अधिक रहेगा, एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, और 1 से अधिक रहेगा N2 रहेगा। अब ई नंबर में जाएंगे, क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। तो एक सल्फर का हम लोग जानते हैं जो मास होता है वो कितना होता है? 32। तो यहाँ क्या होगा? 32 × 8 ग्राम। यही मोलर मास है। 2 × 8 = 16, 8 × 24 = 25। यही जो 256 ग्राम है, यही क्या है? मोलर मास। यही क्या है? हमारा मोलर मास। आगे हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन और है हमारा कि फाइंड, आगे इसको बैठाते हैं फाइंड। आगे हमारा एक प्रश्न है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन हमारा फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन या फाइंड नंबर प्रेस करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, है ना, 24 ग्राम कार्बन, प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। कहता है कि नंबर ऑफ एटम 24 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जो 12 ग्राम कार्बन में 6.023 × 10⁻23 कार्बन का एटम रहता है, कार्बन एटम्स रहता है ना। तो 24 ग्राम में, तो 1 ग्राम में क्या होगा? 12 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम में हमारा हो जाएगा 6.0, एक नियम से, है ना, 1 ग्राम में एक नियम से, या यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 × 10⁻23/12 कार्बन एटम्स हो जाएगा। और इसलिए 24 ग्राम में, इसलिए 24 ग्राम में क्या होगा? 6.022 × 10⁻23/12 × 24, 12 × 24, इतना कार्बन का एटम्स होगा। ये तो हो गया एक नियम से। यदि हम सूत्र के अनुसार यदि जाएंगे, किसके अनुसार जाएंगे? फार्मूला के अनुसार। तो फार्मूला के अनुसार हम यदि जाएंगे तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास। तो कार्बन का कितना होता है मास? 12, है ना। तो मास कितना दिया हुआ है? 24 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 24 ग्राम।
तो हो जाएगा 24 बटा फाइन नंबर है ना, 24 बटा मोलर मास कितना है, मोलर मास कार्बन का 12, तो 12 तो कितना 12 दूना 24, 2 मोल्स। तो हमें मालूम है कि एक मोल में 6.0022 इंटू 10⁻23 कार्बन का एटम्स है ना, इसलिए 2 मोल में कितना निकला, 2 मोल, कितना में निकला 2 मोल, तो 2 मोल में है ना, इसलिए 2 मोल्स में तो क्या होगा 2 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। दोनों ही तरीका से आंसर वही है, इस तरीके एक नियम से भी और नंबर ऑफ मोल्स के अनुसार जो हम निकाले हैं, दोनों ही विधि से जो हमारा आंसर आया वो क्या है, एक आया। क्या आया, एक ही आया, सेम आया। अभी हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड फॉलोइंग इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में इसको निकालना है, मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालना है ना। आ रहा है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या। तो मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें निकालना। तो हमें यदि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, यदि हमें H2SO4 दिया हुआ है, इससे हम तो कितना H2SO4 है 196 ग्राम, तो ये H2SO4 है, इसको समझना है एक, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कि H2 + O2, तो क्या बोलते हैं H2O। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो 2 लगाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 2। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी 2 लगाते इधर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है बाबू 1 है। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तब 2 मोल वाटर बनेगा, इसको ऐसे बोला जाता है। लेकिन जब H2SO4 है, कुछ नहीं पीछे में तो 1 है, इसका मतलब समझेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4, हमारे पास कितना है 1 मोल ऑफ, यदि H2SO4 है तो क्या बोलेंगे 1 मोल, पीछे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ बात करेंगे कि मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 का फार्मूला क्या है, गिवेन मास बटा मोलर मास, गिवेन मास बटा मोलर मास। मोलर मास बता दिए हैं कि मोलर मास जो होता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल जो होगा उसी को बोलेंगे मोलर मास, याद कर लेना, क्या बोलेंगे मोलर मास, ये फार्मूला है, याद कर लेना। मास ऑफ 1 मोल को क्या मोलर मास, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर। तो गिवन मास कितना दिया है 190, पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं। तो H2SO4 है, H2SO4, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 होता है, सल्फर का कितना होता है तो 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो H2SO4 का कितना होगा, तो H2 तो 1 है, तो 1 गुना 2 प्लस S 1 है तो 32 प्लस सल्फर 16, सॉरी ऑक्सीजन 16, तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, तो हो जाएगा 32 2 34, तो 34 प्लस 64, 4 4 8 6 3 9 98, मतलब 98 ग्राम, मतलब H2SO4 का जो मास होता है वो कितना होता है 98 ग्राम, क्या होता है 98 ग्राम। तो गिवन मास कितना दिया हुआ 196 ग्राम, अब बटा कितना हो जाएगा 98। H2SO4 का मोलर मास कितना दिया 1 मोल का मास, कुछ नहीं पीछे तो 1 है, तो ये 2 से कट जाएगा, क्या है 2 मोल्स, कितना हो जाएगा 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो H2SO4 का क्या होगा 2। अब कहता है मोल्स ऑफ सल्फर एटम, अब यहाँ बात करेंगे H2SO4, क्या है H2SO4, कितना सल्फर एटम है 1, कितना सॉरी सल्फर कितना 1 है, एटम नहीं बोलेंगे, सल्फर कितना है 1 सल्फर। तो मोल्स ऑफ सल्फर एटम, तो यदि ये 1 मोल है तो सल्फर भी कितना है 1, सल्फर भी कितना है 1। तो यहाँ पर जो हम सल्फर, यहाँ जो H2SO4 का मोल्स निकालें तो मोल्स ऑफ सल्फर एटम, चूँकि 1 मोल H2SO4, जैसे हमने बताया कि 2 मोल H2 में 1 मोल O2 मिलाएंगे 2 मोल वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ H2SO4 क्या है 1 है। तो यदि तो H2SO4 में यदि 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है, तो यदि हम 1 H2SO4 लेते हैं तो उसमें 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ H2SO4 जो है क्वेश्चन के अनुसार चूँकि 196 ग्राम है तो 2 मोल निकला, तो H2SO4 2, तो सल्फर में क्या हो जाएगा 2 मोल्स, कितना हो जाएगा 2 मोल्स।
नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर एटम का कितना मोल निकला? 2 मोल। तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स होगा। 2 मोल में 2 से गुना कर देंगे तो इतना सल्फर एटम्स हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब कहते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो लेंगे, अब यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन एटम यदि 2 है ना, 2 हाइड्रोजन एटम है और आपको मोल कितना है? 2 निकला। मोल कितना निकला? 2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जो है आपको जब निकालेंगे हम, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और 2 मोल निकला, तो 2 तो हो जाएगा 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ H2 ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि H2SO4 2 मोल निकला। कितना निकला? क्वेश्चन के अनुसार 2 मोल, और उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 गुना है ना, 2 गुना 6.023 गुना 10⁻23 इतना हाइड्रोजन का एटम्स हो जाएगा। इतना हाइड्रोजन का एटम्स हो जाएगा। अब बोलेंगे मास ऑफ सल्फर एटम्स, तो सल्फर का हम जानते हैं कि सल्फर का क्या होता है? सल्फर का मास कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। तो मास ऑफ सल्फर एटम्स जब निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोल्स ऑफ H2SO4 कितना निकला? 2 निकला। कितना निकला? 2 निकला। तो मास ऑफ सल्फर एटम्स जब निकालेंगे, है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार वैसे सल्फर एटम का कितना होता है? 32 होता है, और यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 32 ग्राम बराबर 64 ग्राम। कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। अब कहता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन देखिए H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन जब है तो हमें यहाँ कहता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यदि H2SO4 को हम लोग बोलेंगे कि एक H2SO4 मानते हैं, तो एक H2SO4 यदि इसको मानते हैं, तो यहाँ पे मोल्स कितना है? 2। कितना मोल्स है? 2। तो यहाँ पे यदि हम ऑक्सीजन एटम लेंगे तो इसको क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे, क्योंकि एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, और H2SO4 कितना निकला? 2। तो इसको क्या करेंगे? 2 को 4 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 4 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का मोल्स मांग रहा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मॉलिक्यूल नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं तब 2 ही होता है, तो 2 गुना 4 मोल्स हो जाएगा। 2 गुना 4 मोल्स हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा उसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 चौके 8 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम का कितना मोल्स हो जाएगा? 8 मोल्स हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटम का कितना मोल्स हो जाएगा? 8 मोल्स हो जाएगा। इतना तक हो जाएगा। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है ना, इसका एक लेक्चर और होगा जो हमारा मोल कंसेप्ट है, क्योंकि वीडियो का जो कैपेसिटी है, जो एक्सटेंस है, वो 46 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे भी एक लेक्चर इसमें करना पड़ेगा, है ना, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग इसके बारे में ये समझे कि जो हमारा मोल है, क्या है? मोल जिसको बोलते हैं वो क्या है? एक नंबर है। मोल एक क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक हमारा संख्या है। और एक मोल बराबर कितना होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि यदि हम कार्बन लें, कार्बन 612 होता है, ऑक्सीजन 816 होता है, कैल्शियम 2040 होता है ना, लिथियम 37 होता, सोडियम 1123 होता। तो यदि हम 12 ग्राम कार्बन लें, कितना लें? 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन लें, या 16 ग्राम, ये 16 है, 16 ग्राम ऑक्सीजन लें, या 40 ग्राम कैल्शियम लें, या 7 ग्राम लिथियम लें, या 23 ग्राम सोडियम लें, या 23 ग्राम सोडियम लें। तो इसमें भी जो आपको परमाणु होगा, है ना, इसमें भी
6.023 इंटू 10 टू पावर या 22 लिखिए 23 कार्बन का एटम्स होगा, कार्बन का एटम्स होगा। मतलब इसमें 12 ग्राम में जो कार्बन का एटम होगा वो इतना होगा। इसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। इसमें भी वही हाल होगा कि 6.022 गुना 10 पावर 23 ऑक्सीजन का एटम्स होगा या ऑक्सीजन का परमाणु या पार्टिकल बोलेंगे, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोल सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा, इसमें भी 6.022 गुना 10 पावर 23 कैल्शियम का एटम्स होगा, कैल्शियम का एटम्स होगा, कैल्शियम का एटम्स होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल कैल्शियम का एटम। बस इसमें भी वही होगा। इसीलिए इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। इस नंबर को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और इसको एवोगाड्रो ने दिया था। किस महान वैज्ञानिक ने दिया था? एवोगाड्रो ने, है ना। और इसको जो डिनोट करते हैं Na से करते हैं। क्या करते हैं? एवोगाड्रो नंबर, N से नंबर, A से एवोगाड्रो, और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो हमें लगता है कि इस लेक्चर में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आगे भी हम इसका सेकेंड लेक्चर तुरंत ही डालते हैं, है ना, तुरंत अपलोड करेंगे और मॉल कंसेप्ट का लगभग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम और भी केमिस्ट्री के बेहतर से बेहतर टॉपिक को बेहतर